भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे अक्सर ईक्यू भावनात्मक भागफल के रूप में जाना जाता है, अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। इसमें सहानुभूति, आत्मजागरूकता, पारस्परिक कौशल और भावनात्मक विनियमन शामिल है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सामाजिक परिस्थितियों से निपट सकते हैं, मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और भावनात्मक संकेतों के आधार पर सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में स्वयं और दूसरों में भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आपकी क्षमता में सुधार करना शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होकर शुरुआत करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं और आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। आत्मचिंतन के लिए जर्नलिंग एक सहायक उपकरण हो सकता है। आत्मनियमन, अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखें। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। समानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने का प्रयास करें। जब लोग अपनी भावनाओं के बारे में बात करें तो सक्रिय रूप से और बिना किसी निर्णय के सुनें। परिप्रेक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को उनकी जगह पर रखें। सामाजिक कौशल, अपने पारस्परिक कौशल पर काम करें। प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान और बातचीत कौशल विकसित करें। मजबूत रिश्ते बनाना भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कुंजी है। अशाब्दिक संकेतों को पहचानें, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और आवाज के लहजे पर ध्यान दें। ये किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान दें। इससे आपको उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। लचीलापन विकसित करें, असफलताओं और असफलताओं से उबरना सीखें। लचीलापन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिक्रिया मांगे, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से ईमानदार प्रतिक्रिया मांगे। याद रखें कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है। अपने साथ धैर्य रखें और अपने रिश्तों और समग्र भावनात्मक कल्याण में सुधार देखने के लिए लगातार इस पर काम करते रहें।